हेयर केयर, बालों की देखभाल। डेफिनेशन परिभाषा। Hair care is the nursing procedure in which the nurse keeps the patient's hair and scalp clean, healthy, neat, and free from dirt, dandruff, lice, and infection. हेयर केयर एक ऐसी नर्सिंग प्रक्रिया है जिसमें नर्स मरीज के बाल और सिर की त्वचा को साफ रखती है, जो रूसी और संक्रमण से बचाती है तथा बालों को व्यवस्थित रखती है ताकि मरीज को आराम मिले और उसकी स्वच्छता बनी रहे। एक एग्जाम्पल में आपको देती हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए एक मरीज का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा। अब मरीज बाथरूम नहीं जा सकता, वह अपने बाल भी नहीं धो सकता। धीरे धीरे उसके बाल गंदे हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, सिर में खुजली शुरू हो जाती है, रूसी भी हो सकती है। अब नर्स मरीज के बालों में कंघी करती है, जरूरत होने पर बेड शैम्पू देती है, बाल सुखाती है, फिर बालों में तेल लगाकर अच्छे से व्यवस्थित करती है। इसी पूरी प्रक्रिया को हेयर केयर कहते हैं। पर्पस, उद्देश्य। टू कीप द हेयर एंड स्कैल्प क्लीन, बालों और सिर की त्वचा को साफ रखना। जाहिर सी बात है, यदि बालों की नियमित सफाई नहीं होगी तो उनमें धूल, पसीना और गंदगी जमा हो जाएगी। इससे खुजली और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अगला है टू प्रिवेंट डैंड्रफ, लाइस एंड इन्फेक्शन, रूसी, जू और संक्रमण से बचाव करना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गंदे बालों में रूसी और जू होने की संभावना अधिक रहती है। समय समय पर हेयर केयर करने से ये समस्याएं कम होती हैं और सिर स्वस्थ रहता है। अगला है टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द स्कैल्प, सिर की त्वचा में रक्त संचार को बेहतर बनाना। कैसे बेहतर बनाएंगे? जब बालों में हल्के हाथ से कंघी की जाती है या मालिश की जाती है तो सिर की त्वचा में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। इससे मरीज को आराम भी मिलता है। अगला है टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, मरीज को आराम और ताजगी प्रदान करना। अगला है टू इम्प्रूव द पेशेंट्स अपीयरेंस, मरीज को साफ सुथरा और अच्छा दिखाना, क्योंकि उलझे और गंदे बाल मरीज की सुंदरता और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करते हैं। साफ और व्यवस्थित बाल मरीज को अच्छा महसूस कराते हैं। अगला है टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। वो कैसे? हेयर केयर पर्सनल हाइजीन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे हम रोज नहाते हैं और दांत साफ करते हैं, वैसे ही बालों की सफाई भी जरूरी है। अगला है टू इंक्रीज द पेशेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, मरीज का आत्मविश्वास बढ़ाना। वो कैसे? जब मरीज साफ सुथरा और व्यवस्थित महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका मन भी बेहतर रहता है। टाइप्स ऑफ हेयर केयर, बालों की देखभाल के प्रकार। हेयर केयर कई प्रकार की होती है। मरीज की स्थिति के अनुसार नर्स सही प्रकार का हेयर केयर करती है। पहला है डेली हेयर केयर, दैनिक बालों की देखभाल। डेली हेयर केयर इंक्लूड्स combing the hair, keeping the scalp clean, and checking the hair every day. दैनिक हेयर केयर में रोज बालों में कंघी करना, सिर की सफाई बनाए रखना और बालों की रोज जांच करना शामिल है। लेकिन हर मरीज को रोज बाल धोने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बालों में कंघी करना और सिर की सफाई बनाए रखना जरूरी है। इससे बाल उलझते नहीं हैं और मरीज साफ सुथरा महसूस करता है। दूसरा है हेयर कॉम्बिंग, बालों में कंघी करना। हेयर कॉम्बिंग मीन्स जेंटली कॉम्बिंग द हेयर टू रिमूव टैंगल्स एंड कीप इट नीट। हेयर कॉम्बिंग का मतलब है बालों में धीरे धीरे कंघी करके उन्हें सुलझाना और व्यवस्थित रखना। जबकि
उलझे हुए बालों में जोर से कंघी करने से बाल टूट सकते हैं और मरीज को दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे कंघी करनी चाहिए। तीसरा है हेयर वॉशिंग, बाल धोना। हेयर वॉशिंग मीन्स क्लीनिंग द हेयर एंड स्कैल्प विद वाटर एंड शैम्पू। हेयर वॉशिंग का मतलब है पानी और शैम्पू से बालों और सिर की त्वचा को साफ करना। चौथा है हेयर ऑयलिंग, बालों में तेल लगाना। Hair oiling means applying a small amount of oil to keep the hair soft and manageable. हेयर ऑयलिंग का मतलब है बालों में थोड़ी मात्रा में तेल लगाना ताकि बाल मुलायम और व्यवस्थित रहें। पांचवा, बेड शैम्पू, बिस्तर पर बाल धोना। बेड शैम्पू इज गिवन टू पेशेंट्स हु कैनॉट गेट आउट ऑफ बेड। बेड शैम्पू उन मरीजों को दिया जाता है जो बिस्तर से उठ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पेशेंट जिनको स्पाइनल इंजरी या रीढ़ की हड्डी में घाव हो गई है और वो खड़े नहीं हो पाते हैं, ऐसे मरीज को बेड शैम्पू दिया जाता है। इंडिकेशंस, हेयर केयर कब किया जाता है? पहला है बेडरिडन पेशेंट। हेयर केयर इज इंडिकेटेड फॉर बेडरिडन पेशेंट्स। जो मरीज बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसे हेयर केयर की आवश्यकता होती है। जैसे मरीज अगर लकवे, पैरालिसिस है तो उसे हेयर केयर की आवश्यकता होती है। दूसरा है अनकॉन्शियस पेशेंट। हेयर केयर इज रिक्वायर्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। बेहोश मरीज के लिए हेयर केयर आवश्यक होती है, क्योंकि बेहोश मरीज अपनी कोई भी व्यक्तिगत सफाई नहीं कर सकता। तीसरा है वीक पेशेंट। हेयर केयर इज रिक्वायर्ड फॉर वीक पेशेंट्स। बहुत कमजोर मरीज को हेयर केयर की आवश्यकता होती है। वो इसलिए क्योंकि कमजोरी के कारण मरीज अपने बाल नहीं धो पाता या कंघी नहीं कर पाता। चौथा है डर्टी हेयर। हेयर केयर इज इंडिकेटेड व्हेन द हेयर इज डर्टी। जब बाल गंदे हों तब हेयर केयर करनी चाहिए, क्योंकि गंदे बालों में कीटाणु, धूल और पसीना जमा हो जाता है। पांचवा है टैंगल्ड हेयर। हेयर केयर इज रिक्वायर्ड व्हेन द हेयर इज टैंगल्ड। जब बाल बहुत उलझ जाए तब हेयर केयर की जाती है, क्योंकि उलझे बाल टूटते हैं और सिर में दर्द भी हो सकता है। छठा है लाइज और डैंड्रफ। हेयर केयर इज नीडेड व्हेन द पेशेंट हैज लाइज और डैंड्रफ। यदि मरीज के सिर में जू या रूसी हो तो हेयर केयर करनी चाहिए, और सही देखभाल से जू और रूसी को नियंत्रित किया जा सकता है। सातवां है बिफोर सर्जरी इफ एडवाइज्ड। हेयर केयर में बी डन बिफोर सर्जरी इफ एडवाइज्ड। यदि डॉक्टर सलाह दे तो ऑपरेशन से पहले हेयर केयर की जा सकती है। इससे मरीज साफ रहता है और संक्रमण का खतरा कम होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किन परिस्थितियों में हेयर केयर नहीं करनी चाहिए या बहुत सावधानी से करनी चाहिए? पहला है हेड इंजरी, सिर में गंभीर चोट। हेयर केयर शुड बी अवॉइडेड और डन ओनली विद द डॉक्टर्स एडवाइस इन पेशेंट्स विद अ हेड इंजरी। यदि मरीज के सिर में गंभीर चोट हो तो हेयर केयर डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर सिर में चोट लगी है तो बाल धोने या जोर से कंघी करने से दर्द बढ़ सकता है, टांके खुल सकते हैं और ब्लड आ सकता है। इसलिए पहले डॉक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा है रीसेंट ब्रेन सर्जरी, हाल ही में मस्तिष्क का ऑपरेशन। हेयर केयर शुड बी डन केयरफुली आफ्टर ब्रेन सर्जरी। यदि मरीज का हाल ही में ब्रेन सर्जरी हुई है तो हेयर केयर बहुत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद सिर पर टांके होते हैं। यदि बाल धोते समय पानी या जोर का दबाव पड़े तो घाव प्रभावित हो सकता है। तीसरा है ओपन स्कैल्प वाउंड, सिर पर खुला घाव। डू नॉट वॉश द हेयर इफ देयर इज एन ओपन वूंड ऑन द स्कैल्प। यदि सिर पर खुला घाव हो तो बाल नहीं धोने चाहिए।
क्योंकि घाव पर पानी या शैम्पू लगने से संक्रमण बढ़ सकता है और घाव भरने में देर हो सकती है। चौथा है सीवियर नेक इंजरी, गर्दन में गंभीर चोट। हेयर केयर शुड बी डन केयरफुली इन पेशेंट्स विथ नेक इंजरी। यदि गर्दन में गंभीर चोट हो तो हेयर केयर बहुत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि बाल धोते समय सिर को हिलाना पड़ता है। गर्दन की चोट में ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। पांचवा है डॉक्टर्स रिस्ट्रिक्शन, डॉक्टर द्वारा मना किया गया हो। डू नॉट परफॉर्म हेयर केयर इफ द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड अगेंस्ट इट। यदि डॉक्टर ने हेयर केयर करने से मना किया हो तो उसे नहीं करना चाहिए। आर्टिकल्स रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री। हेयर केयर शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार रखनी चाहिए ताकि प्रक्रिया बीच में न रुके। पहला है कोम्ब, कंघी। A comb is used to remove tangles and arrange the hair. कंघी का उपयोग बालों को सुलझाने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। और एक बात, कंघी हमेशा धीरे धीरे करनी चाहिए ताकि बाल न टूटें और मरीज को दर्द न हो। दूसरा है हेयर ब्रश, हेयर ब्रश। A hair brush is used to smooth and arrange the hair. हेयर ब्रश का उपयोग बालों को अच्छी तरह व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ब्रश से बाल साफ और सुंदर दिखाई देते हैं। तीसरा है शैम्पू, शैम्पू। शैम्पू इज यूज्ड टू क्लीन द हेयर एंड स्कैल्प। शैम्पू का उपयोग बालों और सिर की त्वचा की सफाई के लिए किया जाता है। चौथा है वार्म वाटर, गुनगुना पानी। वार्म वाटर इज यूज्ड टू वॉश द हेयर कंफर्टेबली। गुनगुने पानी का उपयोग बाल धोने के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत गर्म पानी सिर की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और बहुत ठंडा पानी मरीज को असुविधा दे सकता है। पांचवा है टॉवेल, तौलिया। अ टॉवेल इज यूज्ड टू ड्राई द हेयर। तौलिए का उपयोग बाल सुखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि गीले बालों को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है ताकि मरीज को ठंड न लगे। छठा है मैकिन्टोश, रबर शीट। A Macintosh protects the bed from getting wet. रबर शीट, मैकिन्टोश का उपयोग बिस्तर को गीला होने से बचाने के लिए किया जाता है। ऐसा किस लिए? ताकि यदि पानी बिस्तर पर गिर जाए तो गद्दा गीला हो सकता है। मैकिन्टोश इससे सुरक्षा देता है। सातवां है हेयर ऑयल, हेयर ऑयल। हेयर ऑयल इज अप्लाइड इफ नीडेड। आवश्यकता होने पर बालों में तेल लगाया जाता है, क्योंकि तेल लगाने से बाल मुलायम रहते हैं और आसानी से कंघी हो जाती है। आठवां है ग्लोव्स, दस्ताने। ग्लोव्स प्रोटेक्ट बोथ द पेशेंट एंड द नर्स फ्रॉम इन्फेक्शन। दस्ताने मरीज और नर्स दोनों को संक्रमण से बचाते हैं। जाहिर सी बात है, यदि मरीज के सिर में संक्रमण या घाव हो तो दस्ताने पहनना आवश्यक है। प्रोसीजर, हेयर केयर प्रोसीजर। बालों की देखभाल की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स, हाथ धोए। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग द पेशेंट। मरीज को छूने से पहले साबुन और पानी से अपने हाथ अच्छी तरह धोए, क्योंकि हाथों पर कई प्रकार के कीटाणु हो सकते हैं। यदि बिना हाथ धोए मरीज को छूते हैं तो संक्रमण फैल सकता है। हाथ धोना इन्फेक्शन कंट्रोल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। स्टेप सेकंड, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। मरीज को प्रक्रिया समझाए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन कंसेंट। मरीज को बताइए कि आप उसके बालों की देखभाल करने वाले हैं और उसकी अनुमति लें, क्योंकि जब मरीज को पहले से जानकारी होती है तो वह घबराता नहीं और नर्स का सहयोग करता है। स्टेप थर्ड है प्रोवाइड प्राइवेसी, गोपनीयता बनाए रखें।
Provide privacy by closing the door or using a screen. दरवाजा बंद करके या पर्दा लगाकर मरीज की गोपनीयता बनाए रखें, क्योंकि हर मरीज चाहता है कि उसकी देखभाल सम्मानपूर्वक हो। इसलिए उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना नर्स की जिम्मेदारी है। स्टेप 4 है पोजिशन द पेशेंट। मरीज को सही स्थिति में रखें। प्लेस द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। मरीज को आरामदायक स्थिति में बैठाएं या लिटाएं, क्योंकि यदि मरीज आराम से रहेगा तो हेयर केयर आसानी से होगी और उसे दर्द भी नहीं होगा। स्टेप 5 है प्रोटेक्ट द बेड। बिस्तर की सुरक्षा करें। प्लेस अ मैकिंटोश एंड टॉवल अंडर द पेशेंट्स हेड। मरीज के सिर के नीचे रबर शीट, मैकिंटोश और तौलिया रखें, क्योंकि बाल धोते समय पानी बिस्तर पर गिर सकता है। मैकिंटोश और तौलिया बिस्तर को गीला होने से बचाते हैं। स्टेप 6 है कोम्ब द हेयर। बालों में कंघी करें। कोम्ब द हेयर जेंटली फ्रॉम द एंड्स टू द रूट्स। बालों में धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर कंघी करें, क्योंकि पहले नीचे की गांठ खोलने से बाल कम टूटते हैं और मरीज को कम दर्द होता है। स्टेप 7 है ऑब्जर्व द हेयर एंड स्कैल्प। बाल और सिर की त्वचा का निरीक्षण करें। ऑब्जर्व द हेयर एंड स्कैल्प फॉर डैंड्रफ, लाइस, वुंड्स और इन्फेक्शन। बालों और सिर की त्वचा में रूसी, जू, घाव या संक्रमण है या नहीं, यह देखें, क्योंकि हेयर केयर केवल बाल साफ करने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी समस्या का पता लगाने के लिए भी की जाती है। स्टेप 8 है वॉश द हेयर। बाल धोए। वॉश द हेयर विद लूकवार्म वाटर एंड माइल्ड शैम्पू। गुनगुने पानी और हल्के शैम्पू से बाल धोए, क्योंकि गुनगुना पानी मरीज को आराम देता है और शैम्पू बालों की गंदगी और अतिरिक्त तेल को साफ करता है। स्टेप 9 है मसाज द स्कैल्प। सिर की हल्की मालिश करें। मसाज द स्कैल्प जेंटली विथ योर फिंगर टिप्स। उंगलियों के पैरों से सिर की हल्के हाथों से मालिश करें, क्योंकि हल्की मालिश से रक्त संचार बेहतर होता है और मरीज को आराम मिलता है। स्टेप 10 है रिंस द हेयर। बालों को अच्छी तरह धो लें। रिंस द हेयर थॉरोली विथ क्लीन वाटर। साफ पानी से बालों में लगा पूरा शैम्पू निकाल दें। स्टेप 11 है ड्राई द हेयर। बाल सुखाए। ड्राई द हेयर विद अ क्लीन टॉवेल। साफ तौलिए से बाल अच्छी तरह सुखाए, क्योंकि गीले बाल रहने से मरीज को ठंड लग सकती है और सिर में असुविधा हो सकती है। स्टेप 12 है अप्लाई हेयर ऑयल। यदि आवश्यकता हो तो तेल लगाए। अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर ऑयल इफ नीडेड। यदि आवश्यकता हो तो बालों में थोड़ी मात्रा में तेल लगाए, क्योंकि तेल लगाने से बाल मुलायम रहते हैं और आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं। स्टेप 13 है अरेंज द हेयर। बाल व्यवस्थित करें। कोम्ब द हेयर नीटली एंड मेक अ ब्रेड इफ नीडेड। बालों में कंघी करके उन्हें अच्छी तरह व्यवस्थित करें। यदि बाल लंबे हों तो चोटी बना दे। स्टेप 14 है मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। मरीज को आरामदायक स्थिति में रखें। हेल्प द पेशेंट टू अ कंफर्टेबल पोजिशन। हेयर केयर पूरी होने के बाद मरीज को आरामदायक स्थिति में बैठाएं या लिटाएं। स्टेप 15 है क्लीन द आर्टिकल्स। उपयोग की गई सामग्री साफ करें। क्लीन ऑल द आर्टिकल्स एंड कीप देम इन देयर प्रॉपर प्लेस। प्रयोग की गई सभी सामग्री को साफ करके उनकी सही जगह पर रखें, क्योंकि सामग्री की सफाई करने से संक्रमण का खतरा कम होता है और अगली बार उपयोग के लिए सामग्री तैयार रहती है। स्टेप 16 है वॉश हैंड्स अगेन। फिर से हाथ धोए। वॉश योर हैंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर।
हेयर केयर पूरी होने के बाद अपने हाथ फिर से अच्छी तरह धोए। स्टेप 17 है डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड लिखें। Record the procedure and your observations in the patient's nursing record. हेयर केयर करने के बाद नर्सिंग रिकॉर्ड में लिखें कि प्रक्रिया कब की गई, मरीज की स्थिति कैसी थी और कोई विशेष समस्या मिली या नहीं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से यह पता चलता है कि मरीज को कौन सी देखभाल दी गई और आगे की देखभाल की योजना बनाने में मदद मिलती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नर्स की जिम्मेदारियां। बिफोर प्रोसीजर, प्रक्रिया शुरू करने से पहले। फर्स्ट है असेस द पेशेंट। असेस द पेशेंट्स जनरल कंडीशन एंड स्कैल्प बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। हेयर केयर शुरू करने से पहले मरीज की सामान्य स्थिति और सिर की त्वचा की जांच करें। क्योंकि सबसे पहले देखें कि मरीज बाल धोने की स्थिति में है या नहीं। सिर में घाव, टांके, संक्रमण, जू या रूसी तो नहीं है। यदि कोई समस्या हो तो पहले डॉक्टर को बताना चाहिए। सेकंड है एक्सप्लेन द प्रोसीजर। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। मरीज को पूरी प्रक्रिया पहले से समझाएं। क्योंकि जब मरीज को पता होता है कि क्या होने वाला है तो वह घबराता नहीं और सहयोग करता है। थर्ड है कलेक्ट ऑल आर्टिकल्स। कीप ऑल रिक्वायर्ड आर्टिकल्स रेडी बिफोर स्टार्टिंग। प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार रखें। क्योंकि बीच में सामान लेने जाने से मरीज को असुविधा होती है और समय भी अधिक लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही कंघी, तौलिया, शैम्पू और गुनगुना पानी पास रख लें। 4 है मेंटेन प्राइवेसी। मेंटेन द पेशेंट्स प्राइवेसी। मरीज की गोपनीयता बनाए रखें। क्योंकि हर मरीज चाहता है कि उसकी देखभाल सम्मान के साथ हो, इसलिए स्क्रीन या कर्टन का उपयोग करें। जैसे कि महिला मरीज की हेयर केयर करते समय पर्दा लगा दें। ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रक्रिया के दौरान। फर्स्ट है हैंडल हेयर जेंटली। हैंडल द हेयर जेंटली। बालों को हमेशा धीरे धीरे संभालें। क्योंकि जोर से कंघी करने या बाल खींचने से मरीज को दर्द हो सकता है और बाल टूट सकते हैं। सेकंड है यूज लूक वार्म वाटर। यूज लूक वार्म वाटर फॉर वॉशिंग द हेयर। बाल धोने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का उपयोग करें। क्योंकि बहुत गर्म पानी से सिर की त्वचा जल सकती है और बहुत ठंडे पानी से मरीज को ठंड लग सकती है। थर्ड है ऑब्जर्व द पेशेंट। ऑब्जर्व द पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर। पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज पर लगातार ध्यान रखें। क्योंकि यदि मरीज को चक्कर आए, दर्द हो या असुविधा महसूस हो तो प्रक्रिया रोककर उसकी मदद करें। 4 है प्रिवेंट इन्फेक्शन। फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। संक्रमण से बचाव के सभी नियमों का पालन करें। जैसे कि हाथ धोना, साफ तौलिया और साफ कंघी का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। आफ्टर प्रोसीजर, प्रक्रिया के बाद। फर्स्ट है ड्राई द हेयर प्रॉपर्ली। ड्राई द हेयर कंप्लीटली। बालों को पूरी तरह सुखाएं। क्योंकि गीले बाल रहने से मरीज को ठंड लग सकती है और सिर में असुविधा हो सकती है। जैसे कि तौलिए से अच्छी तरह बाल पोंछें। सेकंड है मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। हेल्प द पेशेंट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन। मरीज को आरामदायक स्थिति में रखें। क्योंकि हेयर केयर के बाद मरीज को आराम महसूस होना चाहिए। जैसे कि तकिया ठीक करके पूछे कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। थर्ड है क्लीन द आर्टिकल्स। क्लीन एंड स्टोर ऑल आर्टिकल्स प्रॉपर्ली।
सभी उपयोग की गई सामग्री को साफ करके उनकी सही जगह रखें। 4 है डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सिंग रिकॉर्ड। हेयर केयर के बाद नर्सिंग रिकॉर्ड में पूरी जानकारी लिखें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से यह पता चलता है कि मरीज को कौन सी देखभाल दी गई और आगे क्या करना है। एडवांटेजेस, हेयर केयर के लाभ। फर्स्ट है मेंटेन्स पर्सनल हाइजीन। हेयर केयर हेल्प्स मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हेयर केयर से व्यक्तिगत स्वच्छता बनी रहती है, क्योंकि साफ बाल और साफ सिर मरीज के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। सेकंड है प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। इट हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन। यह संक्रमण से बचाव करता है, क्योंकि साफ बालों में बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने की संभावना कम होती है। थर्ड है इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। हेयर केयर इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन टू द स्कैल्प। हेयर केयर से सिर की त्वचा में रक्त संचार बेहतर होता है, क्योंकि हल्की मालिश से सिर को आराम मिलता है। 4 है इम्प्रूव्स अपीयरेंस। हेयर केयर इम्प्रूव्स द पेशेंट्स अपीयरेंस। हेयर केयर से मरीज साफ सुथरा और अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि कंघी किए हुए बाल मरीज के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, यदि सही हेयर केयर न की जाए तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? फर्स्ट है डैंड्रफ। पुअर हेयर केयर में कॉज डैंड्रफ। बालों की सही देखभाल न करने से रूसी हो सकती है। सेकंड है लाइस। डर्टी हेयर में लेड टू लाइस इन्फेस्टेशन। गंदे बालों में जू हो सकती है। थर्ड है स्कैल्प इन्फेक्शन। पुअर हाइजीन में कॉज स्कैल्प इन्फेक्शन। सफाई की कमी से सिर की त्वचा में संक्रमण हो सकता है। 4 है हेयर फॉल। रफ हैंडलिंग में कॉज हेयर फॉल। बालों को जोर से खींचने या गलत तरीके से कंघी करने से बाल टूट सकते हैं। 5 है पेशेंट डिस्कम्फर्ट। इम्प्रॉपर हेयर केयर में कॉज डिस्कम्फर्ट। गलत तरीके से हेयर केयर करने पर मरीज को दर्द या असुविधा हो सकती है। पेशेंट एजुकेशन, रोगी को दी जाने वाली शिक्षा। फर्स्ट है वॉश हेयर रेगुलरली। वॉश योर हेयर रेगुलरली। समय समय पर बाल धोते रहें, क्योंकि इससे गंदगी, पसीना और रूसी कम होती है। सेकंड है यूज अ क्लीन कोम्ब। यूज अ क्लीन कोम्ब। हमेशा साफ कंघी का उपयोग करें, क्योंकि गंदी कंघी से संक्रमण फैल सकता है। थर्ड है डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम्स। डू नॉट शेयर योर कोम्ब और टॉवेल। अपनी कंघी और तौलिया किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें, क्योंकि इससे जू और संक्रमण फैल सकते हैं। 4 है ईट अ बैलेंस्ड डाइट। ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर हेल्दी हेयर। स्वस्थ बालों के लिए संतुलित आहार लें, जैसे कि हरी सब्जियां, दाल, दूध और अंडा यदि खाते हों, बालों के लिए लाभदायक है।